हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोहार झारखंड स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस और कोई भी स्टेट एग्जाम एंड कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना कंपलसरी रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने पात्र बनने की किस व्यक्ति की पूर्ण आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम भाई 65 वर्ष होनी, कोई आयु सीमा नहीं है इसमें, अनलिमिटेड होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 के बीच में होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह मिलता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? तो संसद से किसी भी सदन द्वारा शुरू की जाती है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2 से 3 सदस्य होना चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के शपथ ग्रहण करता है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको भेजता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को भेजता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल पूरा होने से पहले। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सके। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। अगला है, राष्ट्रपति विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौट सकता। धन विधेयक। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 123, अनुच्छेद 123। अगला है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 5 लाख प्रति माह मिलता है। अगला है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया मिलता है? तो 15,000 रुपया मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेता? विधान परिषद भाग नहीं लेता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो 61 में महाभियोग से संबंधित है, आर्टिकल 61। भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति है, तो वही अनुच्छेद 61। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान के राष्ट्रपति हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।